हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। तो आज हमारा कौन सा टॉपिक है? आफ्टर कंप्लीटिंग डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देख लिया। वी आर डूइंग द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम क्या कर रहे हैं? टाइप्स कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो टाइप में सबसे पहला हमने क्या क्या किया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और अब थर्ड जो देख रहे हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या करेंगे? थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? डिस्प्लेस, यहां पे आपको दिख रहा है वर्ड, ऐसे याद रख लो इसको, डिस्प्लेस। तो उसके प्लेस, अपने प्लेस से उसको हटा देना, ठीक है? तो प्लेस चेंज करना उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये प्लेस चेंज करना तो मैं सिर्फ आपको लर्निंग के लिए समझा रही हूं, ऐसे कोई रेफरेंस पॉइंट रखने के लिए। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती है? तो देखो स्टूडेंट्स, दोज रिएक्शंस in which one element takes the place of another element in a compound. सो मैंने क्या बताया स्टूडेंट? यहाँ पे ध्यान से देखो, दोज रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है? दोज रिएक्शंस इन विच, जिसके अंदर वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या ले लेते हैं? प्लेस ले लेते हैं किसी कंपाउंड के अंदर। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या ले लिया हमने? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, अब इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ हमने इसके अंदर क्या डाला है? आयरन नेल। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है हमारे पास, मैं इसका पूरा एक्टिविटी में भी समझा दूंगी। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने क्या डाल दिया? एक आयरन नेल। एक आयरन नेल को अच्छी तरीके से आप रब करो और फिर उसको आयरन नेल डालना है उसके अंदर। किसके अंदर? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये एक सोल्यूशन है, ठीक है? इसके साथ जब कॉपर सल्फेट के साथ आयरन नेल रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक बार इस रिएक्शन को समझाना है, इसकी डेफिनेशन को। या आप इसकी डेफिनेशन ये भी कह सकते हो, when more reactive element displace less reactive elements from its compound, या from its compound, या in a compound। सो यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट को आयरन से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? आयरन सल्फेट, या इसको फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं। कॉपर क्या हो गया स्टूडेंट्स? बाहर। तो देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट और आयरन था। कॉपर, ये कॉपर का प्लेस है, ये आयरन का प्लेस है। इसके प्लेस को आयरन क्या कर दे? देखो ये लिख रखा है ना, दो रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट। ये वन एलिमेंट हो गया, इसने क्या कर दिया? टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। इस एलिमेंट की जगह ले ली इसने। इसको यहां से क्या कर दिया? इस कंपाउंड में से इस एलिमेंट का प्लेस इसने ले लिया। यहाँ पे देखो, तो कॉपर की जगह पे क्या आ गया? आयरन सल्फेट। तो और कॉपर क्या हो गया? बाहर। तो इस तरीके से, या आप कह सकते हो, अब ये हुआ कैसे? एक्चुअल में ये इसने इसको डिस्प्लेस क्यों किया? ये आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया? बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। बिकॉज आयरन ये क्या है? मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव किससे? कॉपर से। मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव आयरन। सो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। तो डेफिनेशन क्या आ गई? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। इसकी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे, दोज रिएक्शंस इन विच
more reactive element displace less reactive element from its compound. उसके कंपाउंड के अंदर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस. तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसको आप एक्टिविटीज के थ्रू भी कर सकते हो और यहाँ पे आपको अलग भी बता सकते हैं. तो जैसे एक्टिविटी में आपको बताती हूँ, जैसे सपोज आपने ये बीकर लिया, दिस इज ए बीकर. इस बीकर पे आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक आयरन नेल, ठीक है. और यहाँ पे इसमें क्या ले रखा है, पहले कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ये क्या लिया स्टूडेंट्स, ये आपने ले लिया 10 ग्राम, क्या लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू. व्हाट इज इट्स कलर, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने आयरन मेटल, आयरन क्या है, मेटल है या एलिमेंट भी बोल सकते हो. उस आयरन मेटल को तो आपने एक लोहे की कील भी लिख सकते हो, उसको सैंड पेपर से अच्छी तरीके से रब करो. रब करके आपने वो क्या है, इसके अंदर डाल दी, ठीक है. यहाँ पे उसको छोटा सा एक आयरन नेल, जैसे ये आयरन नेल है, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से आपने इसको क्या, एक थ्रेड बांध लिया स्टूडेंट्स. और कैसे, तो ये आयरन नेल यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, लोहे की कील है वो डाल दी. और इसको मैंने ऐसे करके थ्रेड बांध रखी थी, वो बाहर लटका के रख रखी है किसी चीज के सपोर्ट करके. ओके, अब जब आप इसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर है ब्लू. इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला है, दिस इज एन आयरन नेल. व्हाट इज दिस, आयरन नेल. आपने आयरन नेल क्या होता है, एक लोहे की कील, आपने वो डाल दी इसके अंदर. आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद देखोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा. और किसका कलर चेंज हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का कलर, इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और इस आयरन नेल के ऊपर रेड ब्राउन कलर की क्या आ जाएगी, लेयर आ जाएगी. आयरन नेल के ऊपर कैसी कलर की लेयर आएगी, रेड ब्राउन कलर की लेयर आएगी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अब इस कलर, इसका जब पहले इसका कलर ब्लू था, जब आयरन नेल इसके अंदर डाल दिया, तो ये पहले इसका कलर ब्लू था, वो ब्लू कलर का क्या है, ये कॉपर सल्फेट. इसके अंदर हमने क्या डाला है, आयरन नेल, ये आयरन. अब बाद में इसका कलर का सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का कलर कैसा हो गया, लाइट ग्रीन. क्या हो गया स्टूडेंट्स, लाइट ग्रीन. इस कलर, इस सोल्यूशन का कलर कैसा हो गया, लाइट ग्रीन. ओके, लाइट ग्रीन. फेरस सल्फेट का कलर कैसा हो गया, लाइट ग्रीन. और जो कॉपर है वो कहां डिपोजिट हो गई, कॉपर का कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन. रेड ब्राउन या किसी जगह पे आपको ब्राउन कलर भी लिखा हुआ मिल सकता है. कॉपर का कलर ब्राउन भी लिखा हुआ मिल सकता है या रेड ब्राउन भी मिल सकता है. सो अब इसमें कैसे पूछ सकते हैं कि वाई द कलर ऑफ दिस सोल्यूशन, व्हाट वाज द अर्लियर कलर ऑफ द सोल्यूशन, ब्लू. व्हेन आयरन नेल इसके अंदर डाल दी, देन व्हाट वाज इट्स कलर, तो कलर कैसा आ गया, लाइट ग्रीन कलर हो गया. तो कलर में चेंज आ गया. अर्लियर द कलर वाज ब्लू, लेकिन जैसे इसके अंदर आयरन नेल डाली, इसका कलर आ गया लाइट ग्रीन. ठीक है. अब क्वेश्चन, और जो आयरन नेल थी उसके ऊपर कॉपर, अब कॉपर कहां कलेक्ट हो गया, आयरन नेल के ऊपर. तो आप उसकी लेयर बता दो कि रेड ब्राउन कलर की लेयर इसके ऊपर, या आप कह सकते हो रेड ब्राउन कलर की कोटिंग उसके ऊपर आयरन नेल पे डिपोजिट हो गई. अब इसके ऊपर जितना भी इसके अंदर कॉपर है वो इसके ऊपर सारा डिपोजिट हो जाएगा. ऐसे इसके ऊपर सारा डिपोजिट हो जाएगा, इसके अंदर जितना भी कॉपर है, ये जो कॉपर है, तो कॉपर को हमने क्या, ये बाहर आ गया. अब क्वेश्चन आता है कि ब्लू से लाइट ग्रीन कलर क्यों हुआ, वाई द कलर ऑफ द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, लाइट ग्रीन क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव. ठीक है. सो इट डिस्प्लेस कॉपर एंड मेक द सोल्यूशन light green because of the formation of ferrous sulfate.
या आप लिख सकते हो एक और भी, अगर ये चीज भूल जाओ तो आप लिख सकते हो ड्यू टू द वाई द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, बिकॉज ऑफ द सोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट सोल्यूशन, जो फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन के कारण ब्लू कलर किसमें चेंज हो गया, ग्रीन कलर में। अब आता है इसको, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, नाउ लिसन, एग्जाम में बोर्ड में आता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या मैंने बता दी व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन हो गई। दूसरा पूछ सकते हैं, यहां तक इसको भूल जाओ, आगे ये सब चीज भूल जाओ, और पूछेंगे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, इस रिएक्शन को लिखो, व्हाट विल बी द रिएक्शन, आगे क्या होगी, व्हाट विल बी द रिएक्शन, कंप्लीट दिस रिएक्शन, और इज दिस रिएक्शन पॉसिबल, यस ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसको रिएक्शन को हम मालूम है कि ये सॉल्ट का ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर ये आयरन क्या है, इसको डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा, इस टाइप की रिएक्शन की निशानी क्या है बेटा, यहाँ पे आपको ऐसे एक से अधिक मिलेंगे, एक एलिमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पूरा कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको कोई भी एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट, अब पूछ ले सॉरी कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, यस रिएक्शन पॉसिबल है। वाई रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, एंड फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट टेक्स प्लेस। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, इज देयर एनी व्हेन दिस रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस, इज देयर एनी चेंज, सो इज देयर एनी चेंज, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इज देयर एनी चेंज इन कलर, तो यस, अर्लियर द कलर वाज ब्लू and after the color was green. Why the color fade? Because of the formation of ferrous sulfate. Because of the formation of ferrous sulfate. Okay, या इसको iron sulfate भी बोल सकते हैं। Now, why this reaction possible? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, how this reaction possible या why this reaction occur? Because iron is more reactive than copper. सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर अब एक क्वेश्चन जो लास्ट में आता है वो ये है, आपके माइंड में आ रहेगा कि मैडम कैसे बता रही है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा जब हम थर्ड चैप्टर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, आप उसको लिख लेना। अब मैं वैसे आपको बता भी देती हूँ, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, यहाँ पे ये है ये पूरी इसके नीचे तक काफी ज्यादा है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ऐसे डाउन की तरफ ये रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती जाएगी, डाउन की तरफ ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती जा रही है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और फिर नीचे गोल्ड, सिल्वर, ये सब आगे इसके नीचे होंगे। तो यहाँ पे देखो जिंक, सॉरी ये क्या है, आयरन, तो यहाँ पे हो गया आयरन, और इससे ये देखो कॉपर क्या हो गया, और नीचे है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, आयरन ज्यादा रिएक्टिव हो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस। लेकिन यहाँ पर आयरन की जगह पे यहाँ पे अगर जिंक होता है, तो ये जिंक पहले आ रहा है बेटा, तो जिंक सल्फेट यहाँ पे होता है, तो आयरन इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता था। ओके, अब मैं एक और नेक्स्ट रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ आपको इसकी। ये रिएक्टिविटी सीरीज यहीं पे लिखे रहने दो ताकि आपको पता चलती रहे। अब देखो स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या बताया था मैंने आपको, 10 ग्राम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना के और आयरन एल, और हाफ एन आवर के बाद देखोगे तो आयरन एल के ऊपर क्या है, रेड ब्राउन कलर की लेयर मिल जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वही सेम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया। ओके, कॉपर सल्फेट का क्या है, ये सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर हमने डाला जिंक, कॉपर सल्फेट के अंदर हमने क्या डाला स्टूडेंट, जिंक। जिंक का कलर कैसा होता है, मैंने पीछे बताया, ऐसे जिंक का कलर होगा यहाँ पे, दैट इज सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी
व्हाइट, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर कैसा होगा, ब्लू, ये ब्लू। तो यहाँ पे देखो जिंक कहाँ है, ये, और कॉपर क्या है स्टूडेंट, उसके नीचे है। तो ये कॉपर क्या है, जिंक को डिस्प्लेसमेंट, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर से। वही सेम जब हमने कोई भी कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर जिंक मेटल को डालेंगे, तो यहाँ पे देखोगे जिंक के ऊपर, जैसे आयरन नेल पे कॉपर डिपॉजिट हो गई थी, अब सेम जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉपर की जगह पे जिंक, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। सो ये क्या आ गया, जिंक सल्फेट, और यहाँ पे ये कॉपर को क्या कर दिया, बाहर। तो वही सेम अगर मैंने ऐसे एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन रखा हमने, और इसके अंदर हमने एक प्लेट रख दी है, ठीक, ऐसे हाफ सी प्लेट रख दो आप यहाँ पर ऐसे, या चल पूरी प्लेट इसमें जिंक की आपने इसके अंदर डाल दी, तो यहाँ पे जितना भी कॉपर होगा वो कॉपर की लेयर क्या है, यहाँ इसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। ब्राउन कलर की लेयर, ये जो जिंक डाल रखा है, ये जिंक जो इसके अंदर डाला था, इसके ऊपर सारा कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, और यहाँ जाके जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सो अब ये ब्लू कलर है और ये सिल्वरी व्हाइट है। नाउ अगर पूछे व्हाट इज द कलर ऑफ जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का कलर आ जाएगा कलरलेस। क्या आ जाएगा, कलरलेस। और कॉपर का कलर तो मैंने लिख दिया था रेड ब्राउन, यहाँ ब्राउन भी लिख सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो इस तरीके से हम रिएक्शन को लिख सकते हैं। नाउ व्हाट वाज द कलर अर्लियर, ब्लू, बाद में कलर क्या बना, कलरलेस। क्यों बना, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के कारण, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, कॉपर का कलर क्या था पहले, ब्लू। सो ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंजेस कलरलेस। ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का चेंजेस कलरलेस, क्योंकि बाद में कलरलेस हुआ, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन। नाउ हाउ दिस रिएक्शन पॉसिबल, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट। अब देखो इसी रिएक्शन को मैं दूसरी तरह लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे ये प्रोडक्ट को मैं लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, तो एग्जाम में आ जाए जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ कॉपर था ना और यहाँ जिंक था। अब मैं जिंक को इसके साथ कॉपर की जगह पे लिख रही हूँ जिंक सल्फेट, और कॉपर को क्या कर दिया मैंने बाहर। यहाँ इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, जिंक जहां था वो यहाँ लिख दिया, जहां कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन के साथ था, कंपाउंड के साथ था, तो कॉपर को मैंने बाहर। और एग्जाम में आ जाए राइट द रिएक्शन, तो रिएक्शन ऐसे नहीं लिखनी, इसको कॉपर सल्फेट लिख के आपने जिंक बाहर कर दिया, नो। यहाँ पे देखो जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव, और कॉपर क्या है स्टूडेंट, लेस रिएक्टिव। तो ये कॉपर इस जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आएगा नो रिएक्शन। क्या आएगा, नो रिएक्शन। तो एग्जाम में ऐसे 2-3 इयर्स बैक बोर्ड एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि कंप्लीट दिस रिएक्शंस, ऐसे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आगे लिख दिया इसके आगे आंसर कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, बट आना चाहिए था नो रिएक्शन। और साथ में रीजन पूछ रखा था व्हाई दिस रिएक्शन, कंप्लीट दिस रिएक्शन, राइट रीजन फॉर योर आंसर। तो रीजन हमें लिखना अपने आंसर के लिए। अब इसका रीजन क्या आएगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई जिंक सल्फेट इज फॉर्म एंड कॉपर बाहर आ गया। तो यहाँ पे नो रिएक्शन का रीजन क्या आएगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव, दैट्स व्हाई कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस जिंक। इसलिए कॉपर लेस रिएक्टिव और जिंक मोर रिएक्टिव, इसलिए इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई दैट इज द रीजन नो रिएक्शन। अब एक और ये मुझे शॉर्ट स्क्रीन का याद नहीं रहता स्टूडेंट्स, ठीक है, आप साथ साथ में जब भी मैं पीछे की तरफ हटूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो, दैट्स व्हाई, ओके। अब तीसरा और देख लेते हैं आपने कॉपर सल्फेट के अंदर क्या बताया मैंने। अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और उसके अंदर हमने मैग्नीशियम मेटल को डाला, मैग्नीशियम मेटल का भी कलर क्या है, वही सेम सिल्वरी व्हाइट, वही सेम कलर क्या है उसका भी, सिल्वर व्हाइट। तो यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट में जब हमने मैग्नीशियम डाला है तो वहां पे सेम, अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पे, तो ऐसे की तरफ डिक्रीज होते जाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है नीचे की तरफ डिक्रीज होती जाएगी।
तो जिंक सॉरी यहाँ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस में कॉपर बाहर। नाउ सेम ये कलर क्या था, ब्लू, और इसका कलर क्या आएगा स्टूडेंट्स, कलरलेस, कलरलेस। और ये सेम ब्राउन, वो रेड ब्राउन या ब्राउन पे आप लिख सकते हो। नाउ व्हाई दिस कलर चेंज, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। व्हाई दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव। ये रिएक्शन क्यों हो रही है, बिकॉज मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर है उससे ज्यादा रिएक्टिव है। अब कलर कैसा हो गया, ब्लू से कलरलेस हो गया, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो आई होप सभी को डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आज का एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ व्हाट इज व्हेन, क्या है, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट solution, okay, so what is the question, when iron react with copper sulfate solution, then what will be change in color, what will be the change in the color of the solution। सो ये आपको बताना है कि कलर सोल्यूशन में, जो सोल्यूशन का जो कलर था वो क्या चेंज हो, कि क्या हो गया, कलर में क्या चेंज आया। ओके, सो यू हैव टू गिव योर आंसर in my comment box. So thank you students for watching my videos.